दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के जो हम दावा करते हैं उसी क्रम में आज की ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगा देगी। भैया परसेंटेज को चमकाने के लिए काफ़ी रहेगी। बताना चाहेंगे आज की इस मात्र एक ही वीडियो में यूनिट 2 को संपूर्ण हम कंप्लीट कर देंगे। इस क्लास को देखने के बाद ना तो भैया आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ना कहीं आपको मॉडल सीरीज से पढ़ना पड़ेगा। चलेंगे, मैं समझता हूँ एक विद्यार्थी का टाइम बहुत कीमती होता है, तो मेरे भाई टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी बताना चाहेंगे जिस विश्वास से आप अपनी ये क्लास देखेंगे, हम दावा कर रहे हैं कि आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। चलेंगे साहब, क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी फोकस बनाइएगा, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एक बार मेरे भाई यूनिट 2 का हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद आसान भाषा और एग्जाम्पल के साथ एक एक बात आपके माइंड में हम घुसेड़ देंगे। जब तक नहीं समझ जाओगे आप तब तक हम रुकेंगे नहीं सर। चलेंगे, देखिएगा, पहली बात करेंगे मेरे भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे डीबीएमएस को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे, अर्थ समझेंगे, उसकी नीड कहाँ है और क्या इसके इंपॉर्टेंस है। इन सब चीज़ों को मेरे भाई हम समझ लेंगे बहुत आसान भाषा में। बात करेंगे सर, हमें समझना है डीबीएमएस की जो रिलीवेंस होती है, कहने का मतलब डीबीएमएस की जो उपयोगिता है या फिर इनकी हम आवश्यकता की बात करें तो इसको भी समझेंगे। भाई साहब, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो इंटरप्रिटेशंस है और एप्लीकेशन है, उन सबको समझने का काम मेरे भाई इस वीडियो में आपका हो जाएगा। विश्वास रखिए, जब हम कह रहे हैं कि सब कुछ कंप्लीट एक ही मात्र वीडियो में करा देंगे तो विश्वास रखने की जरूरत है। 4 नंबर की बात करेंगे डीबीएमएस सिस्टम और जो नेटवर्क डीबीएमएस होता है मेरे भाई, क्या होता है, किस तरह से यूजर को और नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, किस तरह से एक्सेस मिलती है, सब चीज़ें समझेंगे। 5 की बात करेंगे डेटाबेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है, वो सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है, जो हायरार्किकल और रिलेशनल डेटाबेस हैं उनको भी समझेंगे कि कौन सा टेबल के फॉर्म में होता है, कौन सा ट्री के फॉर्म में होता है, सारे फॉर्मेट समझेंगे। 6 नंबर और लास्ट रहेगा इस वीडियो का मेरे भाई कि मेरे भाई इनका जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग है वो क्या क्या है। चलेंगे, अब पहली जो हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी सर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या आखिर में और इसका महत्व क्या है। ठीक है, चलेंगे, तो पहली हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी कि सर डीबीएमएस क्या है, समझिएगा। देखिए, डीबीएमएस में सबसे पहले 1 से 2 लाइन के साथ हम आपके माइंड में एक चीज फिट करते हैं, उसके बाद आपको डीबीएमएस यहां पे डेफिनेशन के साथ समझाएंगे। सुनिएगा, देखिए सर, डीबीएमएस क्या होता है, आपने कहा सर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर होता है मेरे भाई, जिसमें जो डेटा होता है भाई सॉफ्टवेयर में, उस डेटा को भाई साहब बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है, पहली चीज। दूसरी हम बात करेंगे, जब जरूरत होगी उस हिसाब से उसको निकाला जाता है, यानी कि सर्च किया जाता है ना, आवश्यकता के अकॉर्डिंग सर उसको हम मैनेज भी करते हैं। बताना चाहेंगे सर कि भैया जब जरूरत होगी हम उसको अपडेट भी कर पाएंगे और एनालिसिस के साथ क्या करेंगे, हम उसका आकलन कर लेंगे कि भैया कैसी जरूरत हमें इस डेटा की है। समझ गए कि नहीं समझे? तो डीबीएमएस क्या है, आपने कहा सर एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो डेटा होता है उस डेटा को भैया स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं और आसानी से एक्सेस करने के लिए मेरे भाई उपयोग किए जाने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको सर डीबीएमएस कहते हैं। बताओ अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप कहेंगे सर अभी भी बात एकदम क्लियर नहीं हुई है। कोई बात नहीं हुई ना, कोई बात नहीं, बढ़िया आसान भाषा के साथ ये चीज हम आपके माइंड में फिट करते हैं। सुनिएगा, देखिए सर, मान लो किसी कॉलेज में सर हजारों विद्यार्थी हैं। सुनिएगा बात को गौर से, एक कॉलेज में भैया बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अब जब बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, उनके नाम, उनका कोर्सेस है ना, और उनका रोल नंबर वगैरह बहुत तमाम चीजें सर रहेंगी, उनके मार्क्स कितने आए, सारा उनका डेटा पूरा कलेक्ट करके रखना पड़ेगा ना, सब चीजें स्टोर करके रखनी पड़ेंगी, उनका मोबाइल नंबर, उनके पेरेंट्स का नंबर, सब चीजें। अच्छा, तो इस डेटा को भैया हम क्या करेंगे भाई साहब, अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित रख लेंगे, है ना, और जरूरत पड़ने पर उसको आसानी से हम एक्सेस करेंगे। तो ये सब चीजें संभव है, आपने कहा सर डीबीएमएस की वजह से, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना? अगर आ गई तो एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि भैया इसके कार्य और हम लगे हाथ आपको बता देना चाहते हैं। सुनिएगा, तो इसका कार्य जो हमने समझा कि पहला तो यही होता है कि जो डेटा है हमारा किसी सॉफ्टवेयर में, है ना, कौन सा सॉफ्टवेयर, आपने कहा सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो सॉफ्टवेयर है सर, उसमें स्टोर कर देना, है ना। जैसे मैंने बताया कि एक विद्यालय में, एक कॉलेज में बहुत सारे छात्र हैं सर। अच्छा, अगर बहुत सारे छात्र हैं मेरे भाई, तो उनका जो नाम, रोल नंबर, कोर्स, पेरेंट का मोबाइल नंबर, उनकी जानकारी, है ना, कहाँ के हैं, है ना, सब चीज़ें बढ़िया बढ़िया तरीके से उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑर्गेनाइज उसको कर सकते हैं, है ना, यानी कि उनको व्यवस्थित करना जिस क्रम में आपको चाहिए उस साइट में।
तीसरे की बात करेंगे सर सर्च करना, जब जरूरत पड़ेगी कि भैया फलाना स्टूडेंट जो है उसका अब हमें ऐसे क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हमारा कॉपी वाला कागज वाला काम खत्म हो जाता है सर। कैसे हो जाएगा काम खत्म? ऐसे हो जाएगा मेरे भाई कि भैया अब हमें किसी स्टूडेंट का अगर डिटेल निकालना है तो हमें अब रजिस्टर के पेज नहीं पलटने पड़ेंगे, सीधा सर्च किया और वहां पे आपको शो हो जाएगा। अपडेट हम उसको कर सकते हैं जब चाहे, है ना। अगर कोई एरर भी आती है तो उसको भी बढ़िया आसानी के साथ उसका भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। 5 नंबर की बात करेंगे सर, डेटा को सुरक्षित भी रखा जा सकता है ना। जो ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय होते हैं या ऑथोराइज्ड जो टीचर होते हैं जो कार्यालय में काम करते हैं या फिर, है ना, उन सबको क्या किया जाता है भैया, जो ईमेल आईडी पासवर्ड है ना, आईडी पासवर्ड जो चीज़ें रहती हैं उनके माध्यम से उस चीज़ को, उस डेटा को सर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सुरक्षित रखना भी आसान होता है। 6 नंबर की बात करेंगे, जरूरत के अनुसार इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। सिंपल सी बात है। अगर बात समझ में नहीं आई तो देसी एग्जांपल के साथ जरा हम आपके माइंड में ये चीज फिट करते हैं, सुनिएगा। देखिए, कॉलेज के हजारों स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो एक जगह व्यवस्थित करके रखना और जरूरत पड़ने पर किसी स्टूडेंट की जानकारी निकाल लेना, भैया ये क्या है? ये सब चीजें जो संभव है वो डीबीएमएस की वजह से ही संभव है। उम्मीद करेंगे कि एक एक बात आपके माइंड में बहुत तगड़े अंदाज में फिट हो रही होगी। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं हमसे, सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। भैया फास्ट नहीं पढ़ाते, हम चाहते हैं कि एक एक बात आपके माइंड में बहुत आसानी से फिट भी हो जाए और कम टाइम में हो जाए सर। देखिए, प्रोफेशनल एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि बैंक में जो कस्टमर है भैया, उनका भैया बहुत सारे कस्टमर भाई साहब होंगे बैंक में। अब जब बहुत सारे कस्टमर होंगे तो उनके बहुत सारे खाते होंगे, तो उन सबकी जो एक्सेस रहती है, सबकी जो डिटेल रहती है ना, उनके ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रहते हैं, वो लेन देन वगैरह करते हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए आपने कहा सर डीबीएमएस एक बहुत बढ़िया बेहतरीन जो है वो सॉफ्टवेयर हो सकता है। चलेंगे सर, डीबीएमएस की जो रिलेवेंस है यानी कि जो उपयोगिता है, प्रासंगिकता है, उसको जरा समझते हैं। आसान परिभाषा के साथ आपकी डिस्प्ले पे ये चीज रहेगी। ठीक है, एक बात समझिएगा सर, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं सर कि आप हमें केवल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन ही पढ़ाते हैं। नहीं भाई, है ना, हम आपको बहुत सारे जो आपके जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस स्टैटिक्स है ना, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है बिजनेस स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल में। पूरे डिजिटल बोर्ड वाली क्लासेस अपने परिवार एमबीएस पर चलती हैं। क्योंकि आज समय कम था इसलिए मुझे ये जो वीडियो है इस फॉर्मेट में बनानी पड़ी। काम आपका सर नहीं रुकना चाहिए। बेहतर से बेहतर क्वालिटी कंटेंट देने का छाती ठोक के भैया दावा आदमी तभी करता है जब कंटेंट में दम रखता है। सर 100% गारंटी के साथ उस वीडियो को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। फोकस बनाओ, फोकस बनाना आपका काम है सर, वीडियो को कंप्लीट करना मेरा काम है। चलेंगे, आसान परिभाषा के साथ हम इसकी उपयोगिता जो है वो आपके सामने डिस्कस करते हैं, सुनिएगा। देखिए सर, अभी बताया था मैंने कि बिजनेस में जो डेटा है उस डेटा का बेहतरीन इफेक्टिव तरीके से उपयोग करके काम को बेहतर बना करके और सर सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में सर जो हमें हेल्प मिलती है वो मिलती है सर डीबीएमएस की वजह से। किसकी वजह से? डीबीएमएस की वजह से। इसी को सर रिलेवेंस ऑफ डीबीएमएस कहते हैं। जरा समझिएगा सर, डीबीएमएस की जो रिलेवेंस है उसको जरा समझते हैं कि भैया सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में ये मदद करता है। कौन करता है? आपने कहा सर डीबीएमएस। एक बार फुल फॉर्म लिखिएगा आप कमेंट में। उम्मीद करेंगे कि आप सब जो हमसे विद्यार्थी जुड़े हैं वो इस उम्मीद से जुड़े होंगे सर कि जो आप वीडियो देख रहे हैं भैया बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, आपको वाकई में आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो भैया हम दावा कर रहे हैं, आप अपने विश्वास पे, जिस विश्वास से वीडियो देख रहे हैं आप खरे उतरेंगे सर, हम आपके विश्वास पे। ठीक है, देखिएगा, डीबीएमएस की जो रिलेवेंस है सर उसमें है कि सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरे की बात करेंगे, मैनेजमेंट को बेहतर निर्णय लेने में भी सर ये मदद करता है। तीसरे की बात करेंगे सर, भाई साहब अलग अलग जो यूजर्स होते हैं उनको आवश्यक जो डेटा है वो उपलब्ध कराया जा सकता है। बड़ी आसान तरीके से हम समझ रहे हैं कि भैया डेटा को व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज करने के लिए क्रम से अगर उनको हमें रखना है तो भी सर डीबीएमएस हमें हेल्प देता है ना। अब इसलिए हम ये पढ़ते चले जा रहे हैं तो क्योंकि हम आपको चीज़ें पहले समझा चुके हैं, है ना। नहीं तो हम इसको पढ़ते ना, हम आपको समझाते भी चलते, है ना। उम्मीद करेंगे कि आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब लास्ट है सर कि बिजनेस के कार्य अधिक प्रभावी और व्यवस्थित इससे बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, है ना, और सुगमता से बनते हैं। देखिए, जब हजारों स्टूडेंट का डेटा है आपके पास और आपको रजिस्टर नहीं खंगालने हैं तो आप एक क्लिक में आपकी सारी चीजें उस स्टूडेंट का पूरा जो बायोडेटा है, पूरा डिटेल्स जो है वो आपके एक सामने अगर स्क्रीन पे हो सकता है भैया, तो एक रजिस्टर, इतना मोटा रजिस्टर उसको खंगालने की क्या ही जरूरत है बताओ। तो डीबीएमएस आपको यह सुविधा देता है। चलेंगे, एग्जाम्पल से समझिएगा कि एक दुकानदार अपने कस्टमर और सेल्स डेटा का देखकर यह पता लगाता है कि भैया कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है। अब देखिए होता क्या है डीबीएमएस में, क्या है सर कि जो आप रोज का जैसे दुकानदार है वो क्या करता है, वो देखता है कि जो प्रोडक्ट बिक रहा है उस पर अपडेट तो चीजें होती हैं, है ना। जैसे मेरे भाई किराने स्टोर की दुकान है, समझिएगा, बड़ा
सुपरमार्केट है, ऐसे समझो सुपरमार्केट है, वहां पे देखा कि जो हार्पिक है वो ज्यादा बिक रहा है। हार्पिक एक महीने में भैया 1000 बोतल वो सेल कर देता है ना। अगर दूसरी तरीके से यहां हम देखें कि भैया और जो घड़ी साबुन है उसको सेल करता है सिर्फ 500 जो है वो साबुन ही सेल होते हैं, है ना। या फिर और जो चीजें हैं जैसे बात करूंगा ऑयल, है ना, तो ऑयल की जो बोतल है, तेल की जो बोतल है वो कम सेल होती हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको आराम से पता लगा सकता है इस डीवीएमएस की वजह से कि सबसे ज्यादा सेल क्या हो रहा है, क्योंकि एनालिसिस का काम भी बहुत आसान तरीके से इसमें देखने को मिलता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये काफी हेल्पफुल है सर। प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ हम आपको बताते हैं कि एक कंपनी अपने सेल डेटाबेस को एनालाइज करके ये तय कर सकती है, ये समझ सकती है कि भैया जो प्रोडक्ट है, भाई साहब किस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा है ना, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा लोग ले रहे हैं, और उनका फीडबैक वगैरह सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से उनको एनालाइज करके जो अपनी सेल है वो बढ़ाई जा सकती है आसानी के साथ। समझ गए कि नहीं समझे? डीवीएमएस की जो व्याख्या है और अनुप्रयोग है, जरा एक बार इन पर हम नजर डालते हैं, जिसको हम कहते हैं सर इंटरप्रिटेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीवीएमएस। बहुत बढ़िया, चलेंगे आसान भाषा के साथ, पहले हम आपके माइंड में फिट कर देंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। देखिएगा डीवीएमएस क्या होता है सर। डीवीएमएस द्वारा डेटा को व्यवस्थित करके उसे समझने योग्य इंफॉर्मेशन में बदलना। सुनिएगा बात, डीवीएमएस क्या करता है भैया, आपका जो पूरा डेटा वहां पे रखा है उस डेटाबेस को इस तरह से अरेंज करता है कि आप उसको बहुत आसानी से समझ जाएं। तो समझने योग्य इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट करता है। साथ ही में जो अलग अलग कार्य है उसका उपयोग करना, इसको क्या कहते हैं, आपने कहा सर इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डीवीएमएस कहलाता है। अब आप कहेंगे सर बात अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आई ना, कोई बात नहीं, देखिएगा आसान भाषा में हमने लिखा भी है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए सिर्फ डेटा को जमा करके रखना ही पर्याप्त नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं केवल डेटा को बढ़िया आराम से आपने उसने स्टोर करके रख लिया, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ डीवीएमएस की जो मदद है उससे हम आराम से सर्च भी कर सकते हैं। अब वही कॉलेज वाले स्टूडेंट का एग्जाम्पल लो आप, बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में है, तो आप क्या करेंगे भैया, डीवीएमएस की हेल्प से उसको आसानी के साथ एक एक स्टूडेंट का डेटा आप सर्च कर सकते हैं बढ़िया अच्छे से, है ना, उसको सॉर्ट कर सकते हैं, है ना, अपडेट जब चाहे कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो टॉप कर रहा है, ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, कौन सा स्टूडेंट वीक है ना। अगर फीस वाली सारी जानकारी उसमें है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसमें, तो पता कर सकते हैं भैया किस स्टूडेंट की जो फीस है वो ड्यू है, किसकी आ गई है ना, किसको रिमाइंडर सेंड करना है। तो वो सारी चीज़ें मेरे भाई डीवीएमएस की हेल्प से हो सकती है। बताओ अभी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो एनालाइज करके इंफॉर्मेशन को प्राप्त की जा सकती है सारी जानकारी। देखिए उदाहरण के साथ समझ लीजिएगा कि किसी कॉलेज के डेटाबेस में 1000 स्टूडेंट के मार्क हैं, मैंने भी बताया। डीवीएमएस की मदद से हम पता कर सकते हैं सर कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, किस स्टूडेंट ने सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किए, कितने स्टूडेंट जो हैं वो पास हो गए, और किसी विशेष स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या है, वो सब चीजें मेरे भाई हम निकाल सकते हैं। सीधा कहने का ये मतलब हुआ कि जो आपका रॉ डेटा है उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलने का काम सर डीवीएमएस का होता है। अब सिंपल सी बात करेंगे सर, डीवीएमएस के जो प्रमुख एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में होते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बाकी आगे हम आपको 6 नंबर के साथ इस चीज़ को थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। समझिएगा बात को भाई साहब। हम आपको बताना एक बात और बताना चाहेंगे, उसके बाद इसको आगे बता रहे हैं सर। देखिएगा बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होते हैं सर कि जिनको नोट्स चाहिए होते हैं, है ना, नोट्स के लिए बड़े परेशान रहते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे चाहे तो नोट्स ले सकते हैं मात्र 199 रुपये में, है ना। बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, और जो आपका माइनर है, जितने भी माइनर होंगे सबके नोट्स बहुत बढ़िया अंदाज में हमारे द्वारा खुद बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स होते हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं सर, ये है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड, हेडिंग वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी जो हम आपको नोट्स देंगे वो सर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। सुनिएगा बात को, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, और इतने नहीं होंगे कि आप सोचो कि भाई बहुत सारे डाल दिए, नहीं। एक यूनिट में सिलेक्टेड मोस्टली 8-10 लॉन्ग शॉर्ट होंगे और 4-5 या 3-4 लॉन्ग होंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपकी एक यूनिट कंप्लीट की जाएगी। पूरे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मेरे साइड से लेंगे, मैराथन भी देंगे हम आपको, तो उसके भी नोट्स दे देंगे। मात्र 199 रुपये में आप हमसे ये ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। आप अगर मॉडल सीरीज़ लेने भी जाते हैं तो 50 रुपये से ज़्यादा की तो आपकी मॉडल या सीरीज़ आती ही है। तो बताओ ये तो कम में ही पड़ जाएंगे इससे, है ना। 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तब तक हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट की क्लास आ चुकी होंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट मैं कहता हूँ जरूर चेक किया कीजिए। देखिए बैंकिंग में क्या होता है सर, कस्टमर और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में सुनिएगा बात को,
बहुत सारे कस्टमर हैं, उनने बहुत सारा लेन देन किया है, तो ये हेल्प करता है डीवीएमएस कि भैया प्रॉपर अगर हमें जिस कस्टमर जो जैसे एम्प्लॉय के सामने एक सामने कस्टमर आकर के बैठ गया है ना, अब वो कहेगा कि भैया हमें हमें पता करना है कि हमारे खाते में कितने पैसे हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, उसकी जो पासबुक है वो लेगा, अकाउंट नंबर डालेगा, जो उनका अथोराइज्ड एम्प्लॉय होगा बैंक का, समझ रहे हैं बात, तो वो डालेगा तो उसे 1 सेकंड में आपको बता देगा कि कितने पैसे हैं, या उनका पूरा रिकॉर्ड, लेन देन, सारी प्रोसेस वहां पे बता सकता है। तो ये सिंपल सी बात होती है सर। एजुकेशन में मैंने बताया कि हजारों स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स, उनकी अटेंडेंस, उनका रिकॉर्ड, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, सब चीजें वहां पे जो मेंटेन करके रखते हैं, है ना, कि वो कहाँ के हैं, मोबाइल नंबर क्या है, पेरेंट्स कौन कौन है, सब चीज़ें भाई साहब ये डीवीएमएस की वजह से संभव होती हैं चीज़ें। तीसरे की बात करेंगे सर, रेलवे। रेलवे में भी एयरलाइन हो, उसमें भी टिकट वगैरह, पैसेंजर का रिकॉर्ड, सब चीज़ें मेंटेन होती है। 4 नंबर की बात करेंगे हॉस्पिटल, जैसे पेशेंट वगैरह हैं, उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। बिजनेस में देखें तो मेरे भाई सेल्स है, परचेज है, क्या खरीदा, कितना बेचा है, कितना मतलब जो कस्टमर आए हैं उनकी क्या डिमांड रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कम बिक रहा है, वो सब चीज़ों की भैया एनालिसिस डीवीएमएस की वजह से संभव है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में कहूँगा ओम नमः शिवाय जरूर लिख दो, ईमानदारी के साथ। वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो मैं कहता हूँ लाइक जरूर किया कीजिए क्लास को। अगर आप लाइक नहीं करते तो फिर गलत बात है ना। पूरी क्षमता हम आपको लगाते हैं समझाने में, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे अपनी वीकॉम से। विश्वास रखिएगा अपने इस भाई पर, है ना, टेंशन फ्री हो जाएंगे अपने वीकॉम से। हर सेमेस्टर में हम आपके काम आएंगे, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, छाती ठोक के बताते हैं कि कंटेंट में दम है। देखिए डीवीएमएस सिस्टम एवं नेटवर्क, डीवीएमएस सिस्टम का जो नेटवर्क है वो क्या है, इसको जरा समझते हैं। देखिए डीवीएमएस सिस्टम क्या है, आसान परिभाषा के साथ हम आपको पहले समझाते हैं। तो 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है डीवीएमएस में। 4 चीजें कौन कौन सर? पहली चीज हार्डवेयर। अच्छा हार्डवेयर क्यों जरूरी है भैया? कोई सॉफ्टवेयर है अगर डीवीएमएस, तो उसको कहीं ना कहीं तो यूज करोगे ना, तो जिस चीज पे यूज करोगे सर वही तो हार्डवेयर होगा, समझ गए बात। तो हार्डवेयर और जो आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब है कि जैसे किसी स्टूडेंट का डेटा, ठीक है, कॉलेज का डेटा, तो ये सब क्या है, ये सब डेटा ही तो है। और इन सबको भैया अच्छे से अरेंज करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए जो यूजर है वो होना चाहिए। तो वह पूरा जो डेटा है, देखिए बिना यूजर के आप सोचेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यूजर का पूरा जो ढांचा है, जो डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है और एक्सेस करने का कार्य करता है, वो सर डीवीएमएस सिस्टम कहलाता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं और अच्छे अंदाज में हमने आपको बताई है। उम्मीद करेंगे कि अब आपको यहां पे दिक्कत नहीं होगी। डीवीएमएस सिस्टम के प्रमुख भाग कौन है? आपने कहा सर हार्डवेयर है, यानी कि कंप्यूटर सर्वर है। दूसरे की बात करेंगे सर सॉफ्टवेयर है, यानी कि डीवीएमएस सॉफ्टवेयर है, समझिएगा। तीसरे की बात करेंगे भाई डेटाबेस। अब आप कहेंगे डेटाबेस क्या है, तो आपने कहा सर व्यवस्थित रूप से जो डेटा रखा जाता है वही तो डीबीएमएस होता है, डेटाबेस होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने फिर से बताता हूं एक बार कि जो हार्डवेयर है सर, कंप्यूटर है, सर्वर, ये सब हार्डवेयर ही तो है। सॉफ्टवेयर में भैया जो डीबीएमएस आपका सॉफ्टवेयर है जिस पर आप ये सब काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट की बात करेंगे सर यूजर। जो डेटाबेस का उपयोग करता है वही तो यूजर है, जो कंप्यूटर चलाता है वही तो यूजर है सर। 5 नंबर की बात करेंगे भाई साहब प्रोसीजर। डेटा को मैनेज करने के लिए जो नियम होते हैं, जो तरीके होते हैं, उसको प्रोसीजर कहते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे डीवीएमएस नेटवर्क क्या है, समझिएगा। जब डेटाबेस और उससे जुड़े जो कंप्यूटर यूजर्स हैं, नेटवर्क के माध्यम से आपस में उनको जब जोड़ा जाता है ताकि वे डेटा को शेयर कर सकें, एक्सेस कर सकें और भैया जब चाहें मैनेज या अपडेट कर सकें, तो इस नेटवर्क को कहते हैं सर डीवीएमएस नेटवर्क। आगे बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ना? चलेंगे अब जरा देसी एग्जांपल के साथ एक बात हम आपके माइंड में फीड कर देंगे कि भैया असली में क्या चीज़ है। देखिएगा कॉलेज के अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, अब जैसे हुआ सर भाई साहब मैथ डिपार्टमेंट हुआ, बायो डिपार्टमेंट हुआ, है ना, या कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट हुआ, या आर्ट वाला डिपार्टमेंट हुआ, समझ रहे बात की नहीं समझ रहे? तो ये सब जो डिपार्टमेंट होते हैं भाई, तो इन सबके जो कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं और सभी ऑथराइज स्टाफ एक ही स्टूडेंट डेटाबेस से जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब एक और एग्जांपल, इसको नाम दिया सर प्रोफेशनल एग्जांपल, समझिएगा। देखिए बैंक की अलग अलग जो ब्रांचेस होती हैं, नेटवर्क के माध्यम से सेंट्रल डेटाबेस से वो जुड़ी होती हैं, है ना। जो उसका मेन जैसे मैं कहूँगा पंजाब नेशनल बैंक है, तो अगर इसका मुख्यालय मैं कहूँगा नई दिल्ली में है, सुनना बात, अब जहाँ पे भी हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, तो भैया जो और तमाम क्षेत्रों में जो उसकी ब्रांचेज होंगी तो वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे, है ना। सारे जो नेटवर्क हैं वो होंगे तो कनेक्ट यहीं से ना, समझ गए। तो क्या है भैया कि सेंट्रल डेटाबेस से वो चीज़ें जुड़ी होती हैं, है ना, और ऑथराइज्ड एम्प्लॉय कस्टमर इंफॉर्मेशन को एक्सेस आराम से कर सकते हैं।
डेटाबेस के प्रकार कितने होते हैं जरा इनको हम समझते हैं। देखिए हायरार्किकल और रिलेशनल डेटाबेस, इसको समझते हैं। देखिए भैया, आसान भाषा में पहले हायरार्किकल डेटाबेस को हम, पदानुक्रमित डेटाबेस को हम समझाते हैं, समझिएगा। आसान भाषा में हमने यहाँ पे लिखा है कि जिस डेटाबेस में डेटा को ट्री की शाखाओं की तरह ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको हायरार्किकल डेटाबेस कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, नई बात समझ में आई ना? नहीं आई? अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए मैं कहूँगा कि ग्रैंडफादर है, सुनना, कौन है? ग्रैंडफादर है। जीएफ लग गया, माफ कीजिएगा, गलत लोग इसका मतलब निकालते हैं, है ना, गुड फ्रेंड होता है ना। देखिए जीएफ मतलब ग्रैंडफादर अगर है, ऐसा हम जी लिख लेते हैं केवल, तो ग्रैंडफादर उनका कोई लड़का होगा, है ना, उनके बहुत सारे लड़के होंगे। सुनना बात, उसके मान लो 3 लड़के हैं, ग्रैंडफादर के 3 लड़के हैं। अब उनके जो लड़के होंगे, है ना, उनके लड़के होंगे, फिर उनके लड़के होंगे, तो इस हिसाब से ये एक ट्री के रूप में बन जाता है, समझ गए? तो हायरार्किकल डेटाबेस का एक रिलेशन भी आपस में होना चाहिए। जैसे देखेंगे सर पेरेंट है ना, उनके जो नीचे उनके जो चाइल्ड्स हैं उनके रिकॉर्ड होते हैं, तो है ना। इसी तरीके से हम अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे कॉलेज है, कॉलेज में कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, जैसे मैंने अभी बताया, आर्ट का डिपार्टमेंट, साइंस का डिपार्टमेंट, कॉमर्स का डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट के सर टीचर्स होंगे बहुत सारे, उस और भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे डिपार्टमेंट के, है ना, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। यानी जो डेटा है सर एक पेड़ यानी कि ट्री की तरह व्यवस्थित होता है। इसमें कुछ हमें मेन बातें याद रखनी है, उनको जरा हम समझ लेंगे। देखिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डेटा ट्री स्ट्रक्चर में रहता है और एक पेरेंट के कई सब चिल्ड्रन होते हैं। वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आपके काम आ जाए, कौन सी चीज़ आपके एग्जाम में आ जाए। चूँकि सिलेक्टेड चीज़ें हम पढ़ाते हैं, 100% गारंटी भी लेते हैं। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे भाई साहब तब तक गारंटी नहीं है। कोई बच्चा अगर पूरा पढ़ लेता है तो फिर समझाने की भी गारंटी है। बस फोकस आप बनाएंगे, एक एक बात आपके माइंड में हम फीड ना कर दें मेरे भाई, है ना, तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है सर। ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो दोस्त परेशान हो रहे हो यार, एक बार भेज जरूर देना उस वीडियो को, ठीक है? कहना परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार सब्सक्राइब कर लो और टेंशन फ्री हो जाएंगे, है ना। अपनी डिजिटल बोर्ड वाली क्लासेस भी आप जरूर देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, है ना। बताइएगा जरूर किस सब्जेक्ट की क्लास आप नेक्स्ट चाहते हैं, ठीक है? बहुत जल्द ये सब कंप्लीट कर देंगे ना, तो फिर आपके हम प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे, साथ ही में भाई साहब आपका जो आपकी जो मैराथन है वो भी हम आपको देंगे। भैया विश्वास रखिएगा, एकदम तैयार करके हम आपको भेजेंगे एग्जाम में। रिलेशनल डेटाबेस यानी कि जो संबंधात्मक डेटाबेस होता है वो क्या है उसको समझेंगे। देखिए जिस डेटाबेस में डेटा को टेबल या फिर तालिकाओं में रो और कॉलम में रखते हैं, ध्यान रखिएगा बात, रो और कॉलम के रूप में रखा जाता है, उस टेबल के बीच में जो संबंध बनाया जा सकता है उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। अब जरा आसान भाषा में समझिएगा। देखिए जैसे सर रोल नंबर लिखा है ना, नेम लिखा है और कोर्स लिखे हैं, तो रोल नंबर में सर 100 है ना, ये सब 101 102, और फिर रवि है, अमित है, अब ये बीकॉम के ही स्टूडेंट है, तो ये रिलेशन हो गया कि बीकॉम के स्टूडेंट है। अब बाकी उनकी जो अलग चीज़ें हैं वो हैं। अब ये सारी देखो, अब इस तरह की जो डेटा है ये क्या है, आपने कहा सर ये रो हो गई, है ना, ये 2 रो हो गई। अब कॉलम, आपने कहा सर 3 कॉलम हो गए, है कि नहीं? समझ गए बात? तो क्या है, रो और कॉलम के बीच में इन सब चीज़ों को हम रखते हैं। देखिए दूसरे टेबल में उसी स्टूडेंट से संबंधित मार्क्स या फिर फीस की जानकारी हो सकती है, तो कॉमन फील्ड की मदद से टेबल को जोड़ा जा सकता है। इसमें जो मेन बातें हैं उनको जरा एक बार समझिएगा। देखिए डेटा टेबल में रहता है सर, और रो और कॉलम के कॉलम होते हैं इसमें, ठीक है? अब ट्री इसकी बात नहीं होती, हायरार्किकल में ट्री की बात होती है सर। टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाया जा सकता है और डेटा को आसानी से मेरे भाई सर्च किया जा सकता है, मैनेज भी किया जा सकता है, ठीक है? अब आसान अंतर जरा हम एक बार समझ लेते हैं कि भैया हायरार्किकल जो होता है वो एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, और अगर रिलेशनल देखें तो वो टेबल के फॉर्म में होता है। बहुत बढ़िया, चलेंगे 6 नंबर की यहाँ पे बात होगी डीबीएमएस सिस्टम के जो एप्लीकेशन है उनको जरा समझेंगे, और ये लास्ट रहेगा इस वीडियो का। देखिए डीबीएमएस जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। आसान परिभाषा एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको जो क्षेत्र है वो समझा देंगे और वीडियो ये एंड हो जाएगी। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, अपडेट करना और जरूरत पड़ने पर सर एक्सेस भी करना, ये सब डीबीएमएस का उपयोग करना भैया डीबीएमएस सिस्टम के जो एप्लीकेशन के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो इनका उपयोग एक्चुअल में होता कहाँ कहाँ है उसको ज़रा समझते हैं। तो सर पहली बात करेंगे भैया बैंकिंग क्षेत्र में, कस्टमर के अकाउंट है, बैलेंस है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने में भैया बैंकिंग में बहुत हेल्प देता है हमें। नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशन, स्टूडेंट के जो एडमिशन है, मार्क्स हैं, किस स्टूडेंट ने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए, किसने कम प्राप्त किए, कौन स्टूडेंट कम आया कॉलेज, कौन ज़्यादा आया, जिनकी अटेंडेंस है, फी रिकॉर्ड है, तो सब रिकॉर्ड रखने के लिए डीबीएमएस हेल्प करता है। हॉस्पिटल में भी डीबीएमएस हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा भैया, जो पेशेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, कौन कौन कितने पेशेंट आए हैं, कितने गए हैं,
है ना, किस डॉक्टर ने चेकअप किया, कौन कौन से डॉक्टर हैं, मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ हुई, है ना, मेडिकल जो रिकॉर्ड है उनको सबको मैनेज करने के लिए डीबीएमएस हेल्प करता है। सेम इसी तरीके से एयरलाइन में भी होता है, पैसेंजर हैं उनका डिटेल, टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन रिकॉर्ड, सब चीज़ें। 5 नंबर की बात करेंगे भैया, बिजनेस में हेल्प कैसे करता है, तो कस्टमर है ना, उनका जो सेल्स है पूरा देखते हैं भैया, क्या खरीदा क्या बेचा, कितना स्टॉक है अपने पास, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उन सब का डेटा। गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे भाई देखेंगे तो सिटीजन्स टैक्स, है ना, लोगों ने कितना जो है वो टैक्स दिया, क्या है चीज़ें, डॉक्यूमेंट और विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड को मैनेज करने में भैया ये हेल्प करता है। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम एकदम एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो डीबीएमएस जो है, जहां बहुत सारा डेटा है वहां डेटा को व्यवस्थित करना और आसानी से मैनेज करने में सर हमें डीबीएमएस की हेल्प मिलती है। उम्मीद करेंगे कि ये सब चीज़ें आपने बहुत अच्छे अंदाज में समझी होंगी। बताओ पसंद आई क्लास कि नहीं आई? बहुत तगड़े अंदाज में हमने चीज़ों को कराया है सर, है ना, और एक एक बात आपके माइंड में फिट करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा होगा तो फिर ये आपकी गलती है ना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई अगर शिक्षक आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको भैया उस चीज़ को समझना चाहिए, दूसरे की मेहनत को समझना चाहिए, है ना। लोग कहते हैं कि हमें कंटेंट नहीं मिलता, हम अच्छा नहीं पढ़ पाते, पेड कोर्सेस में लोग देते हैं। सुनिएगा बात, फ्री पढ़ाता हूँ, है ना, यूट्यूब पे आज तक 1 रुपये नहीं लिया, ना कोई ऐप अपना लॉन्च किया है कि जिससे हम आपसे कहें कि भैया दूसरा बैच हमें लाना है, नहीं लाना है ना। इसी के साथ हम आपको चीज़ें कराते हैं। बाकी जो नोट्स की बात करता है तो उसको नोट्स को क्या है, टाइप कराने में भैया पैसे लगते हैं, 2-3 हज़ार रुपए टाइपिस्ट लेता है, वो मजबूरी बनती है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी सर बहुत बेहतरीन है, इसमें भी हम अपना पूरा 100% अनुभव डालते हैं। PYQ सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन देखते हैं कि भैया कहाँ किस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन यहाँ के वहाँ कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, तभी मैं कहता हूँ सर मर जाना पसंद है मुझे, लेकिन आपकी नाकामयाबी नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अपने माँ बाप का सपना जो है वो साकार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है। ईमानदारी से जुड़ जाओ यार, टेंशन फ्री हो जाएंगे अपनी बीकॉम से। बाकी नोट्स चाहिए तो 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सीताराम, राधे राधे।